और उत्तराखंड राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने पर सरकार विशेष सत्र बुला रही है, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने गैरसैंण में सत्र कराने की मांग की है। हमारे साथ हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। रावत जी, रजत जयंती वर्ष राज्य के स्थापना का शुरू हो गया है और 1 तारीख से तमाम कार्यक्रम शुरू होंगे, देख रहे हैं। देखिए, रजत जयंती वर्ष है, आपने मनाने का निर्णय लिया, महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया, अच्छी बात, स्वागत। सुझाव था हमारा कि भराड़ीशयन करो, हिमालय की उतंग शिखरों के सामने खड़ी होकर के राष्ट्रपति जब हमारे रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में संबोधित करती, तो उस संबोधन के कुछ दूसरे ही निहितार्थ होते और देहरादून में ये रूटीन संबोधन हो जाएगा। दूसरी बात यह है, आप कह रहे हो कि 25 साल की यात्रा का विवेचन करेंगे और 25 साल आगे का मैप बनाएंगे, या तो कोई आपने ब्लूप्रिंट बना करके रखा है तो उसको जारी कर दो, नहीं तो एक दिन के अंदर कौन सी विधानसभा, कौन सी ऐसे विशेषज्ञ लोग हैं जो एक दिन के अंदर पिछली कमियों को निकाल भी लेंगे, या पिछली जो हमारी शक्ति थी, जहाँ अच्छा किया है उसको निकाल लेंगे और जो कमियां हैं उनको चिन्हित कर लेंगे और आगे के लिए उनको कैसे भरा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, आगे 25 साल का रोड मैप बना लेंगे, तो वो संभव नहीं है। ये एक टोकनिज्म है। तो आप रजत जयंती समारोह को भी टोकनिज्म का अवसर समझ रहे हैं, टोकनिज्म का सहारा ले रहे हैं, तो ये आपकी इस अवसर के प्रति जो गंभीरता है उसको दर्शाता है। ये होना क्या चाहिए था? होना ही चाहिए था, भराड़ीशयन से संबोधित करते और 3 दिन का, कम से कम 3-4 दिन का सत्र होता और 1 महीने पहले से कुछ एक्सपर्ट्स को बिठा करके एक विवेचन, एक पिछले 25 साल की यात्रा की प्लस एंड माइनस, कमियां कहाँ रहेगी, वो सब निकाल करके और आगे के 25 साल का रोड मैप रखा जाता है। हरीश जी, एक बड़ा इशू आपने रेज किया है कि राज्य की सियासत में कि ब्राह्मणों का जो एक नेतृत्व है उसको विकसित करना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं कोई एक कमी ऐसी रह गई है, उसको डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे आपका क्या मकसद है? देखिए, मैंने बहुत चिंतन के बाद एक बात कही, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से असहिष्णुता, असहनशीलता, पारस्परिक घृणा, उत्तेजना, बात बात में सड़क में भी किसी का एक दूसरे से गाड़ी टच हो जा रही है तो मारा मारी के लिए सड़क में उतर जा रहे हैं लोग, पार्किंग में एक ही फ्लैट में रहते हैं लोग, पार्किंग को लेकर के झगड़ा हो रहा है तो चाकू मार दे रहे हैं। तो एक सहिष्णु भारत जिस तरीके से असहिष्णु हो गया है, मैं इससे बहुत चिंतित हूँ और मैंने अपनी जड़ों को खोजा, अपने देश के आज़ादी की जड़ों को भी खोजा, उससे पहले की जड़ों को भी खोजा, अध्ययन करने की कोशिश की। तो मुझे लगा कि सनातन एक उदार दृष्टिकोण था और वो दृष्टिकोण में गंगा जैसी शक्ति थी सबको अपने साथ जोड़ने की, अपने में समाने की, जो है उस शक्ति का ध्वजवाहक उस समय उसको आगे ले चलने का काम, उसको प्रसारित करने का काम कहीं न कहीं ब्राह्मण कर रहा था। जी, एक और बड़ा ज्वलंत इशू है, चूँकि आपका होम डिस्ट्रिक्ट भी है अल्मोड़ा और वहाँ से स्वास्थ्य समेत तमाम मूलभूत सुविधाओं को लेकर के चौखटिया से लोग देहरादून के लिए चल पड़े हैं। हाँ, वो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, यह अति महत्वपूर्ण परिवर्तन है लोगों की उसमें, और ये मैं समझता हूँ और कई जगहों से भी
कई जगह शिक्षा के मामले में, किसी जगह स्वास्थ्य के मामले में, कई जगह जो है और दूसरी बुनियादी सुविधाओं के मामले में लोग लंबे समय से आवाज़ उठा रहे हैं। खेती बर्बाद हो गई है। सियालदे में मुझसे किसी ने कहा कि जिस तरीके से वहाँ तो गोल्डन क्रॉप होती थी, गोल्डन क्रॉप, वो गोल्डन क्रॉप आज जो है आवारा पशुओं के हवाले हो गई है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।